पहलगाम के दरिंदों का हिसाब पूरा करने की तैयारी हो चुकी है। इन आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए जमीन और आसमान हर तरफ से निगरानी को बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। भारत से लगने वाली सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच बारामूला में 2 घुसपैठियों को सेना ने ढेर कर दिया। सेना देगी मुंहतोड़ जवाब, आतंकियों का होगा पूरा हिसाब। पाताल में भी नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। पहलगाम हमला करने के बाद आतंकी अपनी जान बचाने के लिए बिलों में छिप गए, लेकिन वो ये भूल गए कि अब उनके गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा। हर आतंकी का सिर कुचल दिया जाएगा। वो चाहे पाताल में ही क्यों ना छिप जाएं, वो बच नहीं पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पहलगाम के जंगलों में बड़ा ऑपरेशन चला रही हैं। जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। कटीले तार लगाकर गुज्जर नगर और आसपास के एरिया को भी सील कर दिया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो और संदिग्धों पर खास तौर पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं। आप यहाँ पर भी देखिए पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो हाई अलर्ट मोड पर है। कंटीली तारें यहाँ पर लगाई गई हैं कि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी गई है। साफ तौर पर आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे हैं कि कई सारे संदिग्ध जो है अभी भी इन इलाकों में यहाँ घूम रहे हैं और खासतौर पर जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जो लगातार मदद करते हैं आतंकियों की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की काफी ज्यादा जरूरत है। जमीन ही नहीं, आसमान से भी आतंकियों की तलाश को तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में हर तरफ हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। आतंकी किसी भी कीमत पर बचने न पाए, इसके लिए पूरे खुफिया नेटवर्क को भी एक्टिव कर दिया गया है। पहलगाम से आतंकी किसी भी कीमत पर न निकल पाएं, इसके लिए जहां हमला हुआ वहां से लेकर पूरे इलाके पर भारी सुरक्षा बल को तैनात कर घेराबंदी कर दी गई है। वहीं घटना वाली जगह पर हमले के रूह कपा देने वाले सबूत मिले हैं। जब आतंकवादियों ने जो है पर्यटकों पर हमला कर दिया था और पर्यटक जो है यहाँ से भागे थे, आधे जो है इस रास्ते से गए थे पर्यटक और आधे जो है इस रास्ते से गए थे। मगर सबसे बड़ी बात, जितने भी पर्यटक थे वो आगे जो है भागने में कामयाब हो गए। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह कल से श्रीनगर में मौजूद हैं। हाई लेवल मीटिंग करने के साथ वो खुद पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी में जहां हमला हुआ था वहां भी अमित शाह पहुंचे और अधिकारियों से बात कर इलाके की जांच की। आप इस वक्त देख सकते हैं आपके कैमरा में, ये बायसरन का पिकनिक स्पॉट एंट्री फी का टिकट काउंटर है और यहाँ पर कल लंबी कतार पर्यटकों की थी, लेकिन आनन फानन में यहाँ जब गोलियां आतंकियों ने चलाई तो उसके बाद जो हालात हुए, भगदड़ मची, उसका दृश्य आप इन कुर्सियों से लगा सकते हैं जो बिखरी पड़ी है। इस बीच बैसरन घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। एंटी टेरर स्क्वाड, एनआईए की टीम, वहीं सेना के कमांडोज और साथ ही साथ जो रेगुलर फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो भी यहां पर मौजूद है। वहीं जानकारों के मुताबिक इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल रहे, जिन्होंने कश्मीर में शांति को भंग करने के लिए पर्यटकों को निशाना बनाया, जिन्हें कड़ा सबक सिखाना बेहद जरूरी है। ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। इससे पहले 2019 में पुलवामा हमले के बाद पहलगाम में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि उसे संभालना सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल हो गया था।
उस तरह की कोई घटना फिर से ना हो, इसे भी ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम से खालिद हुसैन और जुनैद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।